ग्राम भटगांव से ग्रामीण शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि बिना किसी जानकारी के फर्जी दस्तावेज एवं दस्तखत के माध्यम से कब्रिस्तान पास करा चुके हैं, जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है तथा वह जमीन अन्य कार्यों के लिए ग्रामीणों ने आरक्षित किया है। अगर इस भूमि पर कब्रिस्तान बनेगा तो गांव में अशांति और आक्रोश का माहौल बनेगा, जिससे आगे चलकर बड़ा प्रदर्शन एवं आंदोलन होने की संभावना की बात कही। चलिए जानते हैं क्या कहना है सरपंच समेत अन्य ग्रामीणों का। हमने ठीक समझा है और आपने ठीक समझाया भी है हमें। समझने में देखो मैंने बोला सुनिए, मैं अकेला गलत समझ लिया, लेकिन मेरे गांव वाले तो अलग नहीं समझे सर। हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि हमको 120 दिन में कब्रिस्तान के लिए जगह आरक्षित करके देना है। हाँ। इस मामले में फिर सुनवाई चालू हुआ और कलेक्टर महोदय के द्वारा आरक्षित किया गया है। इसमें कोई कहीं पर कोई झूठ नहीं है। बोलोगे कागज निकाल। दूसरी बात कागज वादा छोड़िए आप। दूसरी बात यह है कि वहाँ कोई ईसाई नहीं है। आप लोगों को यहाँ सभा के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये लोग ना पिछड़े वर्ग का जो भी शासन से जो प्राप्त होता है उनको, है ना, वो सारी चीज़ें ये लोग प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि हम ईसाई कन्वर्ट हैं, जैसा भी हम हमारे लिए कब्रिस्तान सुरक्षित होना चाहिए। तो ऐसा कैसे होगा सर, ये बताइए आप। वही बोला जी, इसके बारे में बोलने का मेरे को हक ही नहीं है। ये जो है इस हमारा प्रश्न नहीं है सर, हमारा प्रश्न गाँव के अंदर जब कोई अन्य कम्युनिटी नहीं है, बोल सकता ना भाई, जो मेरा अधिकार ये कहना चाह रहा हूँ साहब, जिस गांव में उस समाज वो हम भी चाहते हैं सर कि ऐसा हो, लेकिन कोई नहीं चाहता ऐसा हो। अरे फिर से वही सुबह से भी बात आप चाहते हैं यही हो, लेकिन आप आवेदन दोगे तो कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। साहब जिस गांव में ईसाई नहीं बसे हैं, आज जब वहाँ पर एक कब्रिस्तान हो जाएगी या ईसाई की उसी व्यवस्था हो जाएगी, 4 गाँव लोग वहाँ पर फिर बसे हैं, क्यों मैं अपने गाँव का माल खराब करूँ? इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ आवेदन दो। नहीं, क्यों करना है साहब? अब हमारे गाँव में कोई व्यवस्था ही नहीं है। हमारे लगाने बोल रहे हैं, आप आवेदन दे नहीं रहे हो। इसी बात के लिए आवेदन करने आए। आज अब इसके साथ बाकी है ना, मोट ज्यादा समझदार तो मैं आपने बोला कलेक्टर को आवेदन करने के लिए, मैं कलेक्टर के पास इसलिए आया हूँ। समय आप अंदर आप खड़ा करवा दे तो 80% आवेदन कलेक्टर साहब को बुलाना, आपसे तो रोज बात हो रही है। बुलाइए कलेक्टर साहब। हमारे गाँव में कब्रिस्तान नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, बात खत्म है। और कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। 4 जने भेज दो। आप 5 जन का टीम बना के जाके मिल के डिस्कस कर लो। जो आपको डाउट है ना, सर भी रहेंगे, डिस्कस करके आगे मस्त अपने गाँव को बता दो। जो भाई आदिवासी भी है ना, हम सर में रह जाएंगे। जो भी बात है आपको डाउट क्लियर भी हो जाएगा। मैं फागूराम साहू, ग्राम पंचायत भटगांव सरपंच। कलेक्टेड हम इसलिए आए हैं कि हमारे गांव में कुछ एक ज़मीन को कब्रिस्तान के लिए वो लोग सुरक्षित कर रहे हैं, तो उसी के विरोध में आए हैं कि वो कब्रिस्तान ना बने। क्योंकि अब क्या है, अब हमारे पास तो उसका कोई ऐसा लिखित में कुछ है नहीं। वो प्रशासनिक अमला गए थे, तो उन लोगों ने बताया कि हाँ कुछ ईसाई लोग हैं कन्वर्टेड, जो साहू हैं, देवांगन हैं, और हमारे बीच के लोग हैं जो ईसाई धर्म को मानते हैं। वो लोग अपना अलग से कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं, जबकि हमारे पास ऑलरेडी कब्रिस्तान है, शमशान घाट। तो हम एक गांव में एक नियम और एक कानून चाहते हैं, और ये लोग एक गांव में डबल करना चाहते हैं, तो डबल नहीं होना चाहिए। और हम शांति व्यवस्था बनाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, क्या उस जमीन को दूसरे कामों के लिए आपने आरक्षित किया था? शासकीय भूमि है तो वो आरक्षित रहेगा सर। क्या काम? वो कुछ भी बनाया जा सकता है उसमें। शासकीय भूमि स्कूल है कि और कुछ है, शासकीय बिल्डिंग बनाया जा सकता है। उसमें किसी चीज के लिए अलॉट किया था क्या? पंचायत प्रस्ताव किया था क्या? पंचायत प्रस्ताव उसके लिए किए थे कि वो पूर्व के पंचायत जो है उन लोगों ने हरदिया साहू समाज के लिए कुछ जमीन आवंटित की है, प्रस्ताव किए हैं उनके लिए, और एक आदिवासी समाज के लिए, और उसी स्थान में ये लोग अपना कब्रिस्तान के लिए मांग किए थे। ये तो हाई कोर्ट का आदेश लेके आए हैं, ऐसा बता रहे हैं। नहीं सर, वैसा नहीं। हाई कोर्ट का आदेश नहीं है, और उसको सुरक्षित किए हैं हाई कोर्ट ने माननीय कलेक्टर के माध्यम से, जिसकी सूचना हमें नहीं है गांव वालों को। अब मिली भगत का तो भाई धीरे धीरे पता चलेगा जी, हम अभी कह नहीं सकते इसमें कौन कौन मिले हैं। तो कितने की संख्या में पहुंचे हमारा? अभी तो हजारों की संख्या में है।
हमारे पास कोई आदेश नहीं गांव में। प्रशासन कहती है कि उनके पास हाई कोर्ट का आदेश है कि उस कब्रिस्तान के लिए जगह सुरक्षित की जाए। ये यहाँ आने के बाद हमें पता चला, लेकिन हमारे गांव को लिखित में किसी प्रकार के ऐसा आदेश या सूचना नहीं है। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि वो कब्रिस्तान ना बने। मान लो बनता है तो क्या करोगे? गलत होगा, हम उसमें कड़ा कार्रवाई करेंगे और हम गांव वाले उग्र प्रदर्शन करेंगे। मैं जयंती ध्रुव, जनपद सदस्य क्षेत्र भी खड़गांव से। जो परेशानी है उसको शाहू समाज और आदिवासी समाज को दिए हैं, और ये ईसाई लोग वही कब्रिस्तान बनाने के लिए अपना वो कर रहे हैं। खड़गांव कलेक्टर को मैडम से मिले थे, आश्वासन दिए हैं और नहीं देंगे, नहीं बनने देंगे, अभी उसका लगा दिए हैं। तो फिर भी बनेगा तो आगे क्या करोगे? अभी कार्रवाई करेंगे, नहीं बनने देंगे हम लोग। अच्छी बात नहीं है, आंदोलन करेंगे उसके लिए, फिर बनने ही नहीं देंगे। मैं रामचंद्र देवांगन, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद बजरंगलाल धमतरी और उनके साथ में आप। ग्राम भटगांव में ईसाई मिशनरियों का आतंक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कुछ परिवार थे जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब उनकी संख्या बढ़ रही है और गांव के माहौल को खराब करने का लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व में भी जब उनके यहाँ डेथ हुआ था किसी व्यक्ति का, तो उनको बताया गया था कि गांव में हमारे यहाँ कोई कब्रिस्तान की भूमि नहीं है और किसी ईसाई को यहाँ पर रखने की जगह नहीं। जो ओरिजिनल ईसाई हैं उनको तो आज भी सम्मान के साथ स्थान दिया गया है गांव में। आज भी वो सबके साथ सभी देवी देवताओं को मानते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये जो कन्वर्टेड लोग हैं, जो लोग आज भी हिंदू धर्म के नामों का उपयोग कर रहे हैं और अपने आप को बोलते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, तो अब जब आप हिंदू नहीं हो तो आपको हिंदू गांव में जगह क्यों चाहिए, क्यों कब्रिस्तान की जगह चाहिए, क्यों हम किसी शमशान में आपको स्थान दें? इन लोगों ने धोखे से फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कर शासन के सम्मुख बात रखा कि कब्रिस्तान दिया जाए और गांव के आपत्ति के उपरांत भी वो भूमि सुरक्षित की गई। अभी उनको केवल भूमि सुरक्षित की गई है, किसी नाम से नहीं, सरकारी भूमि को सुरक्षित किया गया है, जिसके संबंध में बात आया कि कब्रिस्तान के लिए ये भूमि दिया जाएगा। इस संबंध को लेकर पूरे गांव में आक्रोश का माहौल था और उसी संबंध में आज हम कलेक्टर से मिलने के लिए आए थे कि जो ज़मीन दी गई है वो गांव की भूमि है और गांव में पहले से शमशान भूमि है, तो दूसरा कोई हमारे को शमशान भूमि या कोई कब्रिस्तान नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी और कब्रिस्तान को मानने वाले लोग नहीं हैं जिनके लिए कोई ज़मीन दी जाए। भविष्य में भी अगर इस तरह की कोई घटना का प्रयास होता है तो माहौल बिगड़ने की आशंका है, शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है। इस बात का हमने कलेक्टर साहब को भान कराया, कलेक्टर साहब को इसके बारे में विषय रखा है कि ऐसी कोई परिस्थितियां गांव की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास ना किया जाए। जो शमशान भूमि पहले से आवंटित है उसमें पूरे गांव का निस्तारण हो रहा है, तो दूसरा किसी भूमि की जरूरत नहीं है। जब कभी भी हिंदू समाज के विपरीत कोई काम होगा, कोई भी ईसाई मिशनरी अगर इस तरह के साजिश करने का काम करता है, तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल खुलकर मैदान में आएगा और लड़कर इसको दिखाएगा और समाज के साथ खड़े होकर हिंदू भावनाओं को बचाने के लिए निरंतर काम करेगा। जो भटगांव से ग्रामीण आए थे उनके द्वारा जो पूर्व में कलेक्टर न्यायालय से जमीन को सुरक्षित किया गया था कब्रिस्तान को, उसको निरस्त करने के लिए मांग किए हैं और जो है उन्होंने पुनरावलोकन का एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जो जमीन आरक्षित की गई है उसको लेकर के वो चाहते हैं कि इसमें पुनर्विलोकन हो। चूँकि ये मामला न्यायालय से किया गया है, इस बारे में मैं कोई भी अलग से टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। ये चूँकि न्यायालय का मामला है, इसलिए जो है न्यायालय में ही मामला पंजीबद्ध होकर के इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।